अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ा रोज़ रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो है बैक विद अदर कुकिंग व्लॉग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके मुताबिक ही कोई डिश बनाई जाए। सो इसलिए आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ स्टफ़ करेले, जिसे हम आम ज़ुबान में गुद करेले भी कहते हैं, भरवा करेले भी कहते हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इतनी गर्मी में, लेकिन मज़े मज़े के खाने के लिए मेहनत तो बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg करेले ले लिए हैं। जब हम भरवा करेले बनाते हैं तो उसमें हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी के करेले लेते हैं, उससे ये अच्छे बनते हैं, फीलिंग में भी आसानी रहती है। नमक हस्बे जायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून एंड हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ kg अनियन लिए हैं जिनको मैंने बड़ी कट कर लिया है। मैंने कोफ्ते बना कर रखे हैं, इसमें अनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट पहले से शामिल कर लिया। स्पाइसेस में नमक, मिर्च और धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून। तो मैंने कबाब की शेप बना कर रखा है, जो कि मैं स्टफिंग के लिए यूज़ करूँगी। मिर्च यहाँ पर मैं 7 से 8 अदद यूज़ कर रही हूँ। ऑयल हाफ़ प्याली। तो सबसे पहले करेलों को पील ऑफ कर दें। इस तरह से करेलों के सेंटर में नाइफ़ की मदद से कट लगाकर इसके बीज रिमूव करेंगे। इसी तरह से बाकी करेले से भी बीज रिमूव कर लेंगे। अभी करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए इसके ऊपर नमक लगाकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से करेलों के अंदर ये कबाब की फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी अच्छे से फिलिंग करके इसे थ्रेड की मदद से बांध देंगे। इस तरह से रोल कर लें ताकि इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। बहुत लाइट सा कीजिएगा ताकि जिस टाइम आप इसको खाना शुरू करें तो आपको खोलने में भी आसानी रहे। इसी तरह से सब करेलों में फिलिंग हम कर लेंगे। सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड कर देंगे। फिर इसमें इस तरह से स्टफ़ किए हुए करेले ऐड कर देंगे। करेलों को लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि इसके अंदर से जो कीमा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। साथ ही इसमें अनियन ऐड कर लेंगे और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। नाउ ऐड अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें स्पाइसेस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। अभी इसमें टमाटो ऐड कर लेंगे। टमाटर की अच्छी तरह भुनाई के बाद इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। अभी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आप एक चम्मच का यूज़ नहीं करना है। इसको इस तरह से मिक्स करना है और इसे अच्छी तरह से पकाना है।
सो गाइस ये यम्मी से करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको सर्व करती हूँ, सर्व विद गर्मा गर्म चपाती। सो गाइस गुद करेले की ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कैसी लगी है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको करनी है सिर्फ 3 चीज़ें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। चलती हूँ बहुत सारी दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग सफा रोज रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।